दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हो कि लगातार आईआरएफसी बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है। रेलवे की ये कंपनी जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी, अभी पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है। थर्मल पावर प्लांट हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सभी जगह पे प्रोजेक्ट को लिए फंड प्रोवाइड कर रही है, यानी बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको समझेंगे। इसके अलावा एक सरकार ने बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है रेलवे सेक्टर को। काफी बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया है। क्या फायदा होगा इन रेलवे की कंपनियों को, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, कंपनी लगातार बिजनेस में आगे बढ़ रही है, यानी ये दूसरी इंडिया की एल बनने की तैयारी में है। आप समझ ही सकते हो कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लगातार बिजनेस फैल रहा है इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में। ऐसे में क्या उम्मीद है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 127 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.72% की तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया और रेलवे शेयर आज काफ़ी अच्छा किए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीनों का जो हाई है वो 140 का है। उस लेवल से स्टॉक अभी भी नीचे है, जबकि 1 ईयर का हाई इसका 166 का है। स्टॉक फिलहाल कमज़ोर है, लेकिन अब जैसे कि सरकार ने ऐलान किया है बड़े बजट का, आने वाले समय ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा। इसका जो 3 ईयर का हाई है वो 229 का और ये इसका लाइफ हाई है 229। वहाँ से स्टॉक कम से कम ₹100 डिस्काउंट पे इस समय मिल रहा है। 3 मंथ का लो इसका 117 का है, जबकि 1 ईयर के लो की बात करिए 108 के आसपास है और 3 ईयर का लो इसका मात्र 21 का है। आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया था और वहाँ से इसने बेहतर किया। 5 ईयर का लो आप समझ सकते हो 19.30 का था। तो अब यहाँ से दौड़ने की शुरुआत इसने कर ली है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू की तैयारी कर ली और इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि क्वार्टर टू कंपनी अपना बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को डिक्लेयर करने जा रही है और आप देख सकते हो कंपनी इस रिजल्ट के दौरान डिविडेंड देने का भी ऐलान करने जा रही है। तो शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी और इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। लगातार बहुत ही अच्छे डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का और कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दिया डिविडेंड के लिए। तो 24 अक्टूबर 2025 कंपनी के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। तो ये देख कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई जिसमें अप्रूवल ले लिया जाएगा और उसके बाद में 24 अक्टूबर तक जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उन सबको डिविडेंड का फायदा होगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 24 अक्टूबर 2025 ये इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो आप देख सकते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज हो चुकी है। तो अब ये देखिए 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है। तो ये रिजल्ट के बाद यानी 15 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी और फिर जो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स हो या एम्प्लॉयज हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो खुलेगी और वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, सामने हमारे रिजल्ट की संभावना बन चुकी है और साथ में डिविडेंड भी देने का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि इस बार भी डिविडेंड बेहतर होगा, हर बार की तरह काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। अब यहाँ पे रेलवे के शेयरों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली और उसके पीछे वजह सरकार का फैसला। तो ये देखो कि आज का मंगलवार का दिन बहुत मंगलमय रहे रेलवे सेक्टर के लिए। इरकॉन इंटरनेशनल रेल विकास निगम लिमिटेड में 6-6% के आसपास की तेजी बनी। तो कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला किया है, 4 नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई सरकार की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अध्यक्षता में मंगलवार को 7 अक्टूबर को मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 24,634 करोड़ के 4 मल्टी ट्रैक रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों से गुजरेंगे। इससे मौजूदा रेलवे नेटवर्क में करीब 894 किलोमीटर की और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये जो मंजूरी की हुई परियोजना है वो बहुत ही बेहतरीन है। पहली परियोजना है भुसावल वर्धा, तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। इसके लिए 9,197 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए और इसके अलावा अगर आप देखें तो वडोदरा, ये रतलाम की तीसरी चौथी लाइन होगी। 8,885 करोड़ इसमें खर्च होगा, गुजरात के अंदर रतलाम तक होगी ये। और तीसरी जो योजना है वो भोपाल की इटारसी, ये बिना चौथी लाइन है, 4,329 करोड़ की। और इन जो योजनाओं के लिए सरकार काफ़ी बड़ा खर्च करने जा रही है।
तो आप समझ सकते हो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना और रेलवे के शेयरों में आज तूफानी तेजी बताई। तो कुल मिला के जो सरकार इस समय कर रही है, वो इस सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप समझ सकते हो जितने रेलवे से संबंधित शेयर है उनको फ़ायदा हो, स्पेशली आईआरएफसी को बड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि कोई भी रेलवे इंफ्रा कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा, उसको फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करेगी। तो इससे ये जो 24,634 करोड़ की जो 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उससे आने वाले समय इस सेक्टर की कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 355 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.70% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 347 तक गया है, शुरुआत की और 356 का आज इसने हाई बनाया। तो अभी भी ये स्टॉक अपनी ऊपरी प्राइस यानी 647 से देखें तो ₹300 डिस्काउंट पे है। अब आप देखिए इसका 3 मंथ का हाई 395 के आसपास है। 1 ईयर का हाई 514 है, जबकि 3 ईयर का हाई इसका 647 का, ये इसका लाइफ हाई है। 3 मंथ का लो 301 का है और 1 ईयर का लो भी इसका 301 के आसपास है। 3 ईयर का लो इसका 35 का है, जबकि 5 ईयर का लो मात्र 18 है। तो स्टॉक अब देखिए वहाँ से काफ़ी अच्छा दौड़ा, लेकिन अब आने वाले समय यहाँ पे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे आरबीएनएल को नया सीएमडी मिलने जा रहा है। सलीम अहमद होंगे आरबीएनएल के नए सीएमडी। तो 4 अक्टूबर को आप देखो कि ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड है यानी पीईएसबी की तरफ से फैसला किया गया है, जिसमें नए सीएमडी का ऐलान हुआ है। तो सलीम अहमद का जो नाम है वो 10 कैंडिडेट को जो सिलेक्ट किए गए थे, उनमें से ये फाइनल लिस्ट में से उसमें नाम निकल के आया सीएमडी के तौर पे। अक्टूबर को यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये क्लियरली देख सकते हो इन 10 में से 5 जो आरवीएनएल के जो कैंडिडेट थे और बाकी के कॉनकोर, एनबीसीसी इंडिया और इरकॉन रेलटेल और इंडियन रेलवे की तरफ से थे। उनमें से फाइनली सलीम अहमद को यहाँ पे फाइनल किया गया है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड आने वाली जो नेक्स्ट लार्सन एंड टर्बो यानी एलएनटी बन सकती है। तो आपको पता होगा कि इस समय कंस्ट्रक्शन में किसी बड़ी कंपनी का नाम है जो हाईवेज वगैरह रोड के जो प्रोजेक्ट करती है, वो हर तरह के प्रोजेक्ट, चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो, बंदरगाह, वो सारे एल&टी करती है और बड़े-बड़े ब्रिज बनाती है, हाईवेज़ बनाती है। लेकिन अब एक नई कंपनी जो रेलवे सेक्टर की कंपनी, सरकारी कंपनी अब आल एल&टी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अब आप ये जो नया नाम उभर रहा है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड का। कई लोग पूछने लगे क्या आरबीएनएल भारत का अगला एल&टी बन रहा है? आरवीएनएल एक समय एक साइलेंट एग्जीक्यूटिव थी। मंत्रालय जो काम सौंपता था वही काम कंपनी करती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में कंपनी ने अपनी पूरी सोच को बदल दिया है। अब आरवीएनएल खुली जो निविदाओं या टेंडर में हिस्सा ले रही है, प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है और सड़क, मेट्रो, टेलीकॉम, पोर्ट सेक्टर में भी अपने कदम जमा रही है। और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 1 लाख करोड़ को पार कर चुकी है और इसकी जो मौजूदा कमाई का लगभग 4 गुना ही है। तो क्लियरली आप देखो कि आरवीएनएल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली इंडिया की कंपनी जो एल&टी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। आरवीएनएल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसने तेज़ी से ग्रोथ की है, लेकिन खर्चों पर भी काबू बनाए रखा है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 5 से 6% के बीच स्थिर रहे। भले ही एल&टी के 13% मार्जिन से कम हो, लेकिन एक सरकारी कंपनी, ईपीसी कंपनी का ये प्रदर्शन काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। आने वाले समय कंपनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट, सोलर और इंटरनेशनल ईपीसी प्रोजेक्ट से मार्जिन और बेहतर कर सकती है। आरवीएनएल सिर्फ ट्रैक डबलिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, बल्कि शहर में मेट्रो, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी खुद डिजाइन और मैनेज कर रही है। तो ये सारी बातें साबित करिए कंपनी का मॉडल आगे आने वाले समय और बेहतर होगा और ये कंपनी कमाल कर, तो ऐसे में इसकी जो शेयर की प्राइस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऑलरेडी अपने ऊपरी प्राइस है तो बहुत नीचे स्टॉक है। यहाँ पे आरवीएनएल सफ़र बेहद तेज़ रफ्तार से तय कर रही है। यह सोलर, ईपीसी, रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जैसे कि रूस की रोसोटॉम के साथ पार्टनरशिप और विदेशी प्रोजेक्ट में भी हिस्सा लेने लगी है। इस साल आरवीएनएल 30,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक के इंटरनेशनल टेंडर्स में हिस्सा लेने की योजना बनाई है, जिसमें 15 से 20% जीत की उम्मीद है। अभी इसका जो इंटरनेशनल ऑर्डर बुक 4,000 करोड़ के आसपास जो आने वाले समय तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आरवीएनएल आने वाले समय एल&टी बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।